हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज जो है वो मोमिन की मीरास है। मोमिन की मेराज यानी मेराज का वाक़या तो हम सब ने सुना है कि हमारे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए 7 आसमान के ऊपर गए थे। और आज तो ऐसे-ऐसे डीप से बताने वाले, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले आ गए हैं। और आपने देखा होगा कि एआई में भी अब तो वो पिक्चर ऐसी बना के दिखाते हैं कि हमारे प्यारे नबी किस तरह से 7 आसमान के ऊपर जो बड़ा-सा पेड़ था जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है, वहाँ पे जाके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि इससे आगे मैं नहीं आपके साथ आ सकता, इसके आगे मुझे इजाज़त नहीं है। फिर अल्लाह ताला से मिलने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने गए और अल्लाह ताला से बातचीत की। वहाँ पे अल्लाह ताला ने नूर के पर्दे रख के मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और हमारे लिए नमाज का तोहफ़ा दिया। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो जिस तरह से प्यारे आका अल्लाह के सामने नूर के पर्दों में आ जाते थे, जब हमारे सामने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे अल्लाह के सामने बात कर रहे थे और अल्लाह ताला हमारे नबी से बात कर रहे थे, तब उन दोनों के बीच में जो है वो नूर के पर्दे थे। और अल्लाह ताला को जब सहाबे किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या आपने अल्लाह को देखा? तो हमारे नबी ने कहा कि नहीं, वहाँ इतना नूर था, मगर अल्लाह ताला ने मुझसे बात की और अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो ये नमाज के अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया कि अगर इंसान 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है तो उसको 50 टाइम की नमाज़ का सवाब मिलता है। आपने पूरा वाक़या तो सुना होगा कि पहले आसमान पे गए, दूसरे आसमान पे, ऐसे करते-करते 7 आसमान पे गए, हर आसमान पे एक-एक नबी से मिले और मूसा अलैहिस्सलाम ने बार-बार कहा कि आपकी जो उम्मत है वो इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। अगर आपने वो वाक़या नहीं सुना तो इंशाअल्लाह मैं उनके लिए भी ज़रूर वो वीडियो बनाऊँगी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, आप कम करवाइए, आपकी जो उम्मत है वो 5 वक़्त की भी नमाज़ नहीं पढ़ सकेंगी। मगर मेरे नबी ने कहा कि नहीं, अब तो मुझे शर्म आती है, मैं कितनी बार जाके अल्लाह ताला से नमाज़ें कम करवाऊँ। मगर ये बात मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी हद तक सच है, ये हम जानते हैं कि हमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी भी बहुत भारी पड़ जाती है। जब प्यारे नबी गए होंगे और अल्लाह ताला से बात करके आए होंगे तो अल्लाह ताला को भी ऐसा, मेरे हिसाब से और मेरे ये सोच से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर इसमें कोई भूल है तो अल्लाह मुझे माफ़ करे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिले होंगे और उससे बात की होगी तो अल्लाह अल्लाह है जो हमारी हर चीज़ को, हमारे दिल में जो ख़्याल आता है उससे पहले भी अल्लाह ताला जान लेता है कि मेरे बंदे के दिल में कौन-सा ख़्याल अभी आएगा। तो जब हम कहीं पे जाते हैं तो हम बार-बार आँख बंद करके हम सोचते हैं कि कितना खूबसूरत मंज़र था, किसी से अगर मिले या किधर अच्छी जगह पे हम घूमने भी जाते हैं तो उसको बार-बार हमारे ख़्यालों में लाते हैं और वो चीज़ों को याद करते हैं और वा बार-बार उसको ये सोचते हैं कि काश मैं वापस वहाँ जा सकता और इस तरह से मामला होता। और मैं बार-बार, तो क्या हमारे नबी गए होंगे तो उनको क्या ये दिल में ख़्याल नहीं आया होगा कि काश मैं अल्लाह से हर रोज़ इस तरह से ही बात कर सकता। तो मेराज का वाक़या तो आप लोगों ने सुना ही है। तो मेराज के लिए अल्लाह ताला ने कहा और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा नमाज़ जो है वो हमारे मेराज है। यानी मेराज का मतलब यही कि अल्लाह ताला से मुलाकात। जब हम नमाज में मुसल्ले पे खड़े होते हैं और अल्लाहू अकबर करके अल्लाह को कहते हैं कि देख, मैं सब कुछ छोड़ के तेरी बारगाह में आ गया हूँ मेरे रब। तो अल्लाह ताला और बंदे के बीच में एक भी पर्दा नहीं रहता। मगर हमारी आंखें इतनी मजबूत नहीं और हमारी आंखों में वो नूर नहीं जो मेरे रब को देख सके। मैंने बार बार ये बात सुनी है कि फरिश्ते कहते हैं कि ये बंदे, अगर तू देख ले कि तेरे सामने कौन है तो तू सजदे से सर ना उठाए और तू नमाज से सलाम ना फेरे। तो मेरा रब जब हमारे सामने आ जाता है, जब हम नमाज पढ़ते हैं, और नमाज जो है वो पूरी दुआ है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज की जो आयतें हैं अगर उसका आप तर्जुमा करेंगे तो आपको रोना आएगा कि अल्लाह ताला ने अपने लिए इसमें कुछ भी नहीं रखा है, बस वही के बंदा ही अल्लाह ताला से मांगता रहता है और अल्लाह हमें मांगने वाले बनाए, अल्लाह के मोहताज बनाए, उसके बंदे के मोहताज ना बनाए। कि पूरी नमाज है जो दुआएं है, इतनी दुआ है कि आप जब पूरी नमाज पढ़ेंगे तो उसमें दुआओं के अलावा अल्लाह ताला से हम जो मांगते हैं उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे रब की तारीफ है। एक
एक जो है हमारा रब और हम उनके अब्द, अब्द और अब्द की जो मुलाकात है और उसमें जो रब के साथ जो ये अब्द बात करता है वही है। जब आप नमाज का मतलब समझ जाएँगे, नमाज से आपको समझ आने लगेगी, आप नमाज के बारे में सर्च करें और बार-बार ये सोचते रहें कि अल्लाह ताला के सामने जब मैं नमाज में आज तो ये हाल है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, तो हमारे दिल में घर के ख़यालात आते हैं, हमारे बच्चों के मामलात जो है वो दिमाग में आते हैं या कोई अच्छी-सी चीज़ देखी है वो खरीदनी है, उसके ख़यालात आते हैं या हमारी जो दिल की तमन्ना है वो उभर-उभर के नमाज में हमें खलेल डालती है और बार-बार हमें ये याद दिलाती है कि मुझे ये लेना है, वहाँ जाना है, इससे बात करनी है और घर के काम भी आपको एक के बाद एक याद आते रहेंगे क्योंकि शैतान वसवसा डालता है और हमें नमाज से डिस्ट्रैक्ट करता है क्योंकि हम जब अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं तो रब्बुल इज़्ज़त हमें देखता है, हम भले नहीं देखते मगर अल्लाह हमें देखता है और अल्लाह से हम जो भी बात करते हैं वो अल्लाह ताला बहुत ही मुतवज़्ज़ह से हमारी बातों को सुनता है। तो जब एक इंसान के पास हम बात करते हैं तो वो हमारी बातें नहीं सुनता है, फिर भी हम उसको बार-बार वो बात बताते हैं और एक ही बात बार-बार बताने से वो भी कभी हमें ये बोल देता है कि बस एक ही बात कर के तूने तो बहुत ही कर दिया और तूने तो बोर कर दिया करके हमें ये एहसास दिला देता है। तो अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह कितना करीम है कि अपना उनका बंदा जब उनके सामने जाके बार-बार एक ही बात रिपीट करता है तो अल्लाह खुश होता है और अल्लाह ये कहता है कि मेरा बंदा मुझसे माँग रहा है। चाहे आपकी दुआ कबूल ना हो, आपको दुनिया में वो चीज़ ना मिले, मगर अल्लाह ताला जो है हमारी दुआओं को कबूल ज़ाहिर नहीं करता और अल्लाह ताला जो है हमारी दुआओं को कबूल करेगा। अगर उसका बदला दुनिया में ना मिला तो उसके लिए आखिरत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही रखा होगा। ये सोच के दुआएँ करें, नमाज़ पढ़े, नमाज़ को कायम करने वाला अल्लाह ने कहा है कि नमाज़ को हमें पढ़ना नहीं है। आज हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज को पढ़ना नहीं है, नमाज को कायम करना है। आज अगर आपसे नमाज में 4 ख़याल बुरे आ गए, अच्छे ख़याल आ गए, कोई बात आपके दिमाग में आ गई, तो आपको ये उसको अच्छे करते जाना है कि आज तो मेरे दिमाग में मैं ख़याल को आने ही नहीं दूँगी। जब आप ये तसव्वुर करेंगे कि मेरा रब जो ये पूरी कायनात को बनाने वाला है, इतने बड़े आसमानों को बनाने वाला, ज़मीन को बनाने वाला, ये सब पेड़-पौधे, ये जो जितनी भी हमारे सामने इतनी बड़ी अल्लाह ने स्क्रीन रख दी, हम तो मोबाइल और उसमें घुसे पड़े रहते हैं और अच्छे थोड़े से जो सीन सिनेरी आती है वो देख के उसको ही बार-बार देखते हैं। मगर मेरे रब ने तो ये इतनी बड़ी जो है हमारे सामने जो है टीवी खोल के रख दी है, जो लाइव हम देख सकते हैं, हर चीज़ ज़िंदा हमारे सामने तैर रही है। आप देखेंगे आसमान में परिंदे जो उड़ते हैं, फिर समंदरों का पानी आप देखेंगे वो सब ज़िंदा करके हमारे सामने वो रब हमारे सामने आ जाता है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह ही अल्लाह आपको हर तरह नज़र आएगा। उसकी जो कारीगरी है अल्लाह का जो नाम है अल-मुसव्विरु जो हम पहले पढ़ते थे कि अल्लाहु मुसव्विरु तो उतना ख्याल नहीं था, मगर अब आप एक बार पढ़ेंगे कि अल-मुसव्विरु तो आपको उसकी ज़िंदा तस्वीरें देखेंगे, आप आसमान में उसकी कायनात में उसकी जो है वो मुसव्वरी का जो है वो एक जीता जागता नमूना आप हर जगह कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है, अपने आप को ही देख लें, आपके अंदर ही देख लें, आप आईना खुद का देखेंगे, तो भी हर जगह अल्लाह ही अल्लाह आपको दिखाई देगा। मतलब अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, उसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। मगर ये कब होगा जब आप कुरान करीम को पढ़ेंगे, समझेंगे उसको तफसीरों में जाएँगे और उनके तफसीरों को पढ़ के उसकी हदीसें जो है प्यारे नबी ने जो एक आयत उतरती थी, उसके बाद उसका तर्जुमा और तफसीर और प्यारे नबी उसकी आयत के लिए जो सहाबा से जो बातें करते थे यानी जो हदीसें हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया की हर कोने में, हर जगह पे मशरिक़ से लेके मगरिब तक और ज़मीन से लेके आसमान तक, रात में, दिन में आपको चाँद, सूरज में, ये हर पेड़-पौधे में, हर खूबसूरती में आपको आपकी आपकी आँखों में, आपकी ज़बान पे, आपके चेहरे में सिर्फ़ अल्लाह की ही कारीगरी आपको दिखेगी। और वो कब होगा जब आप कुरान करीम को पढ़ना, सीखना और समझना शुरू कर देंगे। तो हम बात कर रहे थे कि नमाज़ जो है वो मोमिन की मीरास है, तो जब मेरे नबी अल्लाह से मिल के आए होंगे और जब अल्लाह ताला से बात की होगी और जब उन्होंने अल्लाह के सामने खड़े होके जो भी किया होगा वो तो हमें इतना नहीं मालूम मगर जो उन्होंने जो महसूस किया होगा, जो एहसास
ان کے دل میں آیا ہوگا، تو وہ کیا ہے کہ ہم جب ایک اچھی جگہ پہ گھوم کے آتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بار بار آنکھ بند کر کے اس چیز کو ہم سوچتے ہیں۔ تو میرا رب، دیکھیے میرے رب کی کتنی بڑی یہ ہمارے اوپر کرم ہے کہ مومن کی معراج بتا دیا نماز کو۔ جس طرح سے 7 آسمان کے اوپر اگر آپ یہ جو ہے معراج کا واقعہ سنیں گے تو آپ سنیں گے کہ پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، ایسے ایسے 7 آسمان، اور 7 آسمان، ایک ایک آسمان کے بیچ میں جو ہے پانی ہے، اور پانی کے 500 سال کا سفر ہے، اور اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر 500 سال کا پانی کا سفر، پھر تیسرا آسمان، ایسے ایسے آسمان، اور سب نبیوں سے ملنا، اور اتنا بڑا سفر کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا تک فرشتے کے ساتھ پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، اور اس کے بعد جو ہے اوپر اللہ کا تخت، اور اللہ سے جب ہمارے نبی ملے اور بات چیت کرے تو وہ انہیں کتنا یاد آتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب میرا بندہ یا جو بھی ہے انسان وہ میرے سامنے رجوع کرے گا اللہ اکبر کر کے، تو میرے اور ان کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اور کتنی آسانی سے ہمیں یہ بات بتا دی کہ ہمیں کوئی سفر لمبے نہیں کرنے، کچھ بھی نہیں، وضو کیا اور اللہ کے سامنے متوضع ہو گئے، اور اللہ ہمارے سامنے کتنا آسان کر دیا ہمیں معراج کرنا۔ ہم پورے دن میں 5 وقت اللہ کے سامنے جا سکتے ہیں، اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، ہمارے دکھڑے سنا سکتے ہیں۔ جب آپ انسان کو سنائیں گے تو تھوڑے ہی ٹائم میں آپ کو وہ کوئی بھی لقب دے دے گا کہ یہ بہت پنچات کرتی ہے، یہ بہت باتیں کرتی ہے، یہ تو بس پورے دن ان کے رونا ہی رونا ہے ہر چیز۔ مگر میرا جو رب ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ جیسے جیسے تو آپ رب کے سامنے اپنے دکھ روتے جائیں گے، اپنی مشکلوں کو بتائے جائیں گے، اپنی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ کو بتاتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتا جائے گا۔ اس طرح اس قدر آپ کی آسانیاں ہو جائیں گی کہ آپ کچھ سوچ نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں کر دیں گے۔ اس لیے نماز کو پڑھنے والے نہیں مگر نماز کو قائم کرنے والے بن جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری باتوں کو سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔